सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सब बढ़िया बढ़िया रहना। हाँ, देखो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में जब हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप पढ़ा था तो थोड़ा बहुत लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, कंसेप्ट के बाद। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि अब तक जितने वीडियो मैंने बनाया, मीन, मोड, मीडियन और एम्पिरिकल रिलेशनशिप सबको मिला के इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग तीनों वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इसमें आना, है ना, ताकि क्योंकि सब मिक्सअप रहेगा पूरा 3-4 जो वीडियो बनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक बार जितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं वो वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था मॉड। बस फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। मॉड का फॉर्मूला क्या था? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन, देखो यहाँ एफ वन इसका दुगना नीचे कर दोगे, ऐसे याद कराया था ना मैं, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये हो गया मॉड। और मीन देखो, मीन 2 टाइप्स का था, एक डायरेक्ट और एक एज्यूम्ड, और ये डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अगर यहाँ पर एक्स की बात करें तो एक्स क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे क्लास मार्क या मिड वैल्यू बोलते हैं इसे। और फिर हमने मीडियन देखा। मीडियन फॉर्मूला क्या था एल प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। 1, 2 और 3, है ना। और हमने क्या देखा था, यहाँ लिख देते हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला क्या था? 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। और हमने खुद ढेर सारा क्वेश्चन किया था। अब चलो सब इसको मिला के पूरा मिक्स करके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ मोड इज इक्वल टू 15x एंड मीन 18x देन मीडियन। डायरेक्ट एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आ जाएगा। सो डायरेक्ट लिखते हैं, वी नो दैट 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड 15x है प्लस 2 मीन है 18x। 3 मीडियन 15x प्लस 36x 3 मीडियन इज इक्वल टू 6 5 11 3 4 5। सो कट जाएगा ना, 3 यहीं लिख देते हैं ऐसे, मीडियन इज इक्वल टू 3 कम 3 21। हमें मीडियन फाइंड करना था, 17x, ऑप्शन नंबर सी। द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल इज, क्लास मार्क पूछा है, एक्स बराबर कितना होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। कौन सा ऑप्शन है? ये तो होगा नहीं। ये हाफ अपर लिमिट लोअर, यहाँ सही है। चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी नहीं होगा, माइनस है, ये भी नहीं होगा, यहाँ माइनस है ना। तो यही होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉड, मीडियन, मीन, ऑल। हम लोग सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब निकालते थे? जब हम लोग मीन निकालते थे, या मीडियन या मॉड? जब हम लोग मीडियन निकालते थे। यही तो है आंसर। यही पूछ रहा है ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब यूजफुल होता है, कौन से टेबल हुआ में? तो मीडियन में। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी में लोग 3 चीज निकालते हैं, मीन, मॉड, मीडियन। 3m होता है, तो नॉट पूछा है ना, तो ये है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया है, द मीडियन क्लास इज। अब देखो हमसे मीडियन क्लास पूछा है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉडल क्लास पूछ रहा है या मीडियन क्लास पूछ रहा है। मीडियन क्लास इज मतलब मीडियन क्लास पूछ रहा है। अच्छा बताओ कि क्लास इंटरवल के रूप में है, नहीं है, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। हम बताए थे जब भी बिलो आफ्टर इस टाइप का रहता है, लेस देन ग्रेटर देन, तो उसके साथ साथ क्या दिया था? फ्रीक्वेंसी दिया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा ध्यान से देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 12 27 57 75 80, मतलब क्या है? सी एफ है ना। तो पहले इसको किसमें चेंज करेंगे? क्लास इंटरवल में, है ना। तो तुरंत चेंज करते हैं, तुरंत, यानी सी आई। देखो बिलो है ना ये, तो सब में गैप 10 10 का है, तो बिलो में 10 से कम, यानी इसको ऐसे स्टार्ट करो, 0 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60। अब देखो यहाँ 10 10 20 20 30 30 40 से, और देखो अगर जैसे हम बोलते हैं बिलो 20, बिलो 20 20 की बिलो है, सही है, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये क्या है? सी एफ है,
CF 3, 12, 27, 57, 75, अच्छी 80। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है? मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एन की जरूरत पड़ती है ना, याद आ रहा है? एन डिवाइड बाई 2 हम लोग करते थे। एन कैसे निकलता था? याद करो, जो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसका जो सम करते हैं, जो आता है वो इसके इक्वल रहता है, तो हम मान सकते हैं एन कितना होगा? 80 होगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि इसका सम इसके इक्वल होता है, मतलब ये एन होता है। एन यहाँ पर अगर 80 है, एन बाई 2 कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40, यानी 40 देखना पड़ेगा, 40 के आसपास। इसमें देखते हैं, ये है, यानी यही लेंगे हम। यही हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास होगा, यानी 30 to 40। यहाँ माइनस नहीं है, 30 to 40, ऑप्शन नंबर सी, है ना? तो ध्यान रखना, मीडियन क्लास पूछा है, मॉडल क्लास पूछा है, क्या पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब जितना भी लेक्चर सब एक बार रिवाइज करो, तब इसको देखो, अच्छा समझ में आएगा। नंबर 6 देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप देखो क्या पूछा है, द मॉडल क्लास इज। अब देखो हमसे मॉडल क्लास पूछा है। मॉड कब निकलता था? जब हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, यानी हमें इसमें फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखो पहले जो क्वेश्चन था उसमें मीडियन क्लास पूछा था, तो मीडियन क्लास के लिए हमें बस n/2 चाहिए होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसे। पहले इसको चेंज करेंगे, तो CI बिलो है, सब में गैप 10 का है, तो इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60। और ये क्या दिया? CF दिया है ना? हमेशा से पहचान जाया करो कि इसके साथ हमेशा CF दिया रहता है जनरली, है ना? CF कितना है? 3, 12, 27, 57, 75 और 80। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो जैसे उल्टा करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। 3 यहाँ पर भी रहेगा, इसको माइनस करो, 9 इसमें माइनस करो, साथ में 2 गए 5 और 1 15, इससे माइनस करो, 0 3 इसे माइनस करो, 18 इसे माइनस करो, 5। और अगर ध्यान से देखो, जिसको ऐड करें कितना आएगा? 80 आएगा पूरा। यही एन होता था, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मॉडल क्लास निकाल रहे हैं। अच्छा, मॉडल क्लास मतलब मॉड कब निकालते हैं? जब हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता हो। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ये है, यही तो होगा ना, 30, यानी ऑप्शन सी, 30 से लेके 40 तक। तो ध्यान रखना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछा बस वही आंसर करना है, क्योंकि जल्दबाजी में उल्टा सीधा टिक हो जाता है, फिर नंबर कट जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, वेट्स ऑफ 40x वर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज। अब ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है? द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी हमें पहले मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। जब वो पता चल जाएगा तो अपने आप ही लोअर लिमिट पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीडियन क्लास निकालना है। वो कैसे निकलेगा? टेबल गिवन है, तो चलो लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल 85, 90, 94, 95, 99, 100, 104, 105, 109। कुछ ध्यान दिया तुम लोगों ने? इसमें जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। देखो 89, 90, 94, 95, तो पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत बना दे रहे हैं। CI, हाँ, कैसे बनेगा? सब में जो इतने भी लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करोगे, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये आएगा 84.5, 89.5, 94.5, 99.5, 104.5, और जितने भी अपर लिमिट सब में 0.5 ऐड कर देंगे, 89.5, 94.5, 99.5, 104.5, 109.5। हमें निकालना क्या है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। अब CF के लिए ये F है, तो F मतलब दिया ही है वह 10, 12, 12, 4, 2। अब CF निकालते हैं फिर 10। अब स्क्वायर करो, 22 स्क्वायर करो, 22 30 24, 34 स्क्वायर करो, 38 स्क्वायर करो, 40। ये भी कितना आएगा? 40, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं है। अच्छा मतलब है n 40 आया है, n/2, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 20 आया, 20 20 20, ये है ना, तो ये लेंगे हम लोग, क्योंकि 20 के करीब लेते हैं ना, यही है। हमसे क्या पूछा है? देखो ये आ गया मीडियन क्लास, इसमें हमसे लोअर लिमिट पूछा, तो लोअर लिमिट ये होगा, अपर लिमिट ये होगा। हमसे पूछा लोअर लिमिट मतलब 89.5, ऑप्शन नंबर डी। देखो हर एक क्वेश्चन आसान नहीं है, बस क्वेश्चन देखो, समझो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद यूजुअल नोटेशंस, ओके, इफ L इज इक्वल टू इतना, F1 इतना, F0 इतना, F2 इतना, H इतना, ठीक है, देन मॉड ऑफ द डेटा इज, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सब वैल्यू दिया ही है, ठीक है।
So we know that mod is equal to L plus F1 minus F0 अपॉन 2 टाइम्स F1, है ना, ऐसे याद रहेगा, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L 32.5 प्लस F1 15 माइनस F0 12 2 F1 का दुगना 15 29 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस F0 हाँ 12 माइनस 8 इंटू H 8 32.5 प्लस ये आएगा ऐसे लिखते हैं 3/30 ये 20 माइनस इंटू 8 32.5 प्लस 24/10 32.5 प्लस 2.4 तो ऐड करेंगे 5 और 9.43 34.9 ऑप्शन नंबर डी। If the mean of the following distribution is 54 then the value of p is, यानी मीन हमें गिवन है और वैल्यू ऑफ p पूछा है। अब मीन निकालने दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है एज्यूम। कौन सा लगाएं? कोई भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, मतलब एक्स वाई जेड पी स्टैक वैल्यू पूछे ना, तो मीन में डायरेक्ट मेथड प्रीफर किया करो, है ना। दोनों लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीफर करो किसको? डायरेक्ट मेथड को। सी आई तो 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 बस 80 है 80 से 100 F 7 P 10 9 13। इसके बाद एक्स निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आएगा 10, फिर गैप सब में सेम है, मतलब यहाँ पे भी फॉलो होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इसके बाद निकालेंगे एफ एक्स, तो मल्टीप्लाई करो 70 30 P और ये 500 963 3 9 17, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो 0 0 0 0 7 3 10 17 6 1 7 और 8 मान 13 13 13 1 और 1 2 प्लस 30 P, यानी इसको ऐड करेंगे पूरा इतना आएगा 2370 और इसके बाद ये सिग्मा एफ 13 9 22 7 29 और 10 39 प्लस P, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू क्वेश्चन गिवन होगा ना 54, ये कितना है 2370 प्लस और ये 39 प्लस P, इसका प्लेसमेंट ऐड कर दे रहे हैं ना, 4 9 36 4 3 12 15 5 45 19 5 10 2 सॉरी 2, है ना, सही है कुछ भी। और तो इसका प्लेसमेंट करेंगे कितना आएगा 2106 प्लस 54P इज इक्वल टू 2370 प्लस 30P। अब हमें P की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या रहेगा आसान, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 54P माइनस 30P और इसको उधर भेज दो 2370 माइनस 2106, कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए, इसको इसका दें, तो 4 24 और ये आएगा 4 और 6 2 में से एक अच्छा ये आएगा ना, तो यानी P इज इक्वल टू 64 अपॉन 24, P इज इक्वल टू 24 से कम 24 24 कट गया पूरा 11 टाइम्स, तो P की वैल्यू है 11 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये डायरेक्ट पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, जितने से कटेगा। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, तुम लोग करके आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं बताता हूँ, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज, देखो क्लास मार्क मतलब हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और ये क्लास देखो ये माइनस नहीं मतलब 120 माइनस 150 नहीं, क्लास मतलब क्लास इंटरवल दिया है, यानी 120 से लेके 150 तक, यानी इसी इंटरवल का हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। एक्स बराबर कितना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट यहाँ कितना है 120 प्लस अपर लिमिट 150 2, तो 5 6 7 2 0 काट दो 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10 135 ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो इस वीडियो को बस अब यहीं समाप्त करते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, इस वीडियो हमने जितने भी एमसीक्यू किए हैं वो जस्ट एक ओवरव्यू था कि हाँ इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में। देखो ऐसे एमसीक्यू इनफाइनाइट बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, लेकिन जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वीडियो 1 2 3 4 5 जितनी वीडियो बनी होगी, है ना, उसको देख लेना अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन और कंसेप्ट लगभग इसी के आसपास एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब एकदम नहीं सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन
मेन कंसेप्ट यही लगेगा। और इस तरह मैंने बस एक ओवरव्यू दिया कि हाँ इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू में। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखना और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।